अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आपका ये सवाल आया है कि ये बताया जाए कि जो फुन प्रेपोजिशन है इसको हम अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में बोलचाल में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखें, टोटल तकरीबन अगर आप गेनिटिव के भी प्रेपोजिशन में ना लेना, थोड़े से जो इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें बी वन के लिए चाहिए या बोलचाल के लिए चाहिए, वो कम से कम 30 हैं, 30 या 32 प्रेपोजिशन है। मैं बताता हूं आपको। 6 प्रेपोजिशन है आपके अकोजाटिव के, ठीक हो गया। और फिर 10 हैं डाटिव के, कितने हो गए? 16। और 9 हैं ऐसे जो अकोजाटिव डाटिव दोनों केस लेते हैं। 16 और 9 कितने हो गए? 26 करने 25 हो गए। 16 9 25 और 4 5 आप गेनिटिव के मिला 30 प्रेपोजिशन कर लें। 30 प्रेपोजिशन जो है वो इतने इंपॉर्टेंट है जो कि हमारी डेली रूटीन में रोजाना बोलचाल में ये इस्तेमाल होते हैं। रोजाना रोजाना बोलचाल में ये इस्तेमाल होते हैं। समझ आ रही मेरी बात आपको? तो ये प्रेपोजिशन मैं आपको ये आज मैं बताता हूँ कि ये आज दोबारा मैं कि ये हम इसको कैसे यूज करते हैं और हम अपने डेली रूटीन में कैसे इसका इस्तेमाल होता है, ये मैं भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन ये मैं बताने से पहले आपको बता दूं कि हमारा एक इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, इसी जिसके ऊपर अभी आप आज का लेसन वॉच कर रहे हैं, एक प्ले लिस्ट है, एक पूरा कोर्स है जिसमें 100 डेज के नाम से वो है, 100 डेज। मैं पहले भी कई मरतबा बता चुका हूं। ठीक है, उसमें ये सारी चीजें, ये सारे प्रेपोजिशन, ठीक है, नोमिनेटिव में तो होते नहीं, खैर ठीक है, अकोजाटिव डाटिव गेनिटिव सारी प्रेपोजिशन हम करवा चुके हैं। सही है, तो वो तो प्लीज आप देखें। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये 4 जर्मन केसेस अगर आप सीख लेंगे ना, तो आपकी सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व आउट खुद ब खुद होती जाएंगी। आपको अकोजाटिव वर्ब क्या है, डाटिव वर्ब क्या है, अकोजाटिव प्रेपोजिशन, डाटिव, सारी चीजें उसमें कवर होती जाएंगी। ठीक है, तो प्लीज आप एक वो प्ले लिस्ट है उसको नोट कर लें। दोबारा मैं नाम बताता हूं, 100 यानी 100 डेज के नाम से वो प्ले लिस्ट है। उसमें ये सारी चीजें एक सीक्वेंस के साथ, एक तरतीब के साथ सिखा दी गई हैं। ठीक है, तो आज का लेसन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप इजी और फास्ट जर्मन सीखने का इरादा रखते हैं तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो टाइमली आपको मिलते रहें। जी ठीक है, तो आते हैं फुन प्रेपोजिशन। फुन प्रेपोजिशन का सबसे पहला इस्तेमाल जो हम अपनी रोजमर्रा की रूटीन में इस्तेमाल करते हैं वो यह है कि अगर आप किसी भी जगह से आ रहे हैं तो उसके लिए फोन लगता है। ठीक है, ओके, किसी भी जगह से। मतलब पहला जुमला है कि और ये डाटिव प्रेपोजिशन है। ठीक है, डाटिव का मतलब है कि इसमें फिर आपने डाटिव के आर्टिकल्स लगाने हैं ना, या प्रजोन आपने डाटिव के लगाने हैं। ठीक है, अच्छा, मतलब पहला जुमला है कि मैं काम से आ रहा हूं, अगर आप ये कहते हैं तो ये जुमला क्या बनेगा? Ich komme von der Arbeit। क्या जुमला बनेगा? Ich komme von der Arbeit का मतलब है मैं काम से आ रहा हूं। दी आरबाइट होता है तो डाटिव केस में दी किस में चेंज होता है? देर में, तो फोन देर आरबाइट हो जाएगा। ठीक है, Ich komme von der Arbeit, मैं काम से वापस आ रहा हूं, ये काम से आ रहा हूं। ठीक है, ओके, वो स्कूल से आ रहा है, यानी फोन का मतलब होता है किसी जगह से वापसी होनी है, आने की बात होनी है। ठीक है, जाने की नहीं, जाने की बात के लिए और प्रेपोजिशन है। ठीक है, तो वो भी इंशाल्लाह अगले लेसन में बताएंगे आपको। ठीक है, एर कॉम्ट फोन देर शूले, वो स्कूल से आ रहा है, तो क्या जुमला बनेगा? एर कॉम्ट फोन देर शूले, वो स्कूल से आ रहा है। दी शूले होता है तो डाटिव केस में दी किस में चेंज होता है? देर में, देर शूले हो जाएगा। ठीक है, अगला है वो यूनिवर्सिटी से आ रही है। ठीक है, वैसे बाय द वे तीनों का आर्टिकल दी है। ठीक है, स्कूल आर्बाइट का भी दी है, शूले का भी दी है, यूनिवर्सिटेट का भी आर्टिकल दी है। तो जी कॉम्ट फोन देर यूनिवर्सिटेट, वो यूनिवर्सिटी से आ रही है। ठीक है, दी यूनिवर्सिटेट होता है तो डाटिव केस में दी किस में चेंज होता है? देर में, फोन देर यूनिवर्सिटेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम बानहोफ से, हम रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन का आर्टिकल दी नहीं होता, देर होता है, तो क्या बनेगा? वी आर कॉमन फोन देम बानहोफ। ठीक है, फोन देम को आप इकट्ठा करके फोम लिख सकते हैं। ठीक है, जो देम आर्टिकल है उसका एम लेकर आप फोन के साथ जोड़ दें तो क्या बन गया? फुम। ठीक है, तो आपको आगे देम लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने देम आर्टिकल का एन इसके साथ, एम इसके साथ जोड़ दिया है। ठीक है, तो बनेगा फुम बानोफ। तो एक छोटा सा पॉइंट आप ये नोट कर लें, अगर आप ऐसी जगह से आ रहे हैं जिसका आर्टिकल देर है तो डाटिव केस में देर और जो दस है वो देम में चेंज होते हैं, तो उसको फुन को फुम एम के साथ लिख सकते हैं, फुम बानोफ। ठीक है, समझ आ गई? मैं डॉक्टर के पास से आ रहा हूं, मैं डॉक्टर के पास से आ रहा हूं, इसको में फुन फुन दे मास्ट होगा तो उसको भी फॉर्म कर देंगे। ठीक है, क्योंकि डॉक्टर का आर्टिकल देर होता है और देर किस में चेंज होता है? दे में, तो फॉर्म मास्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको में गेराडे फॉर्म आस्ट, मैं अभी डॉक्टर के पास से आ रहा हूं। ठीक है, अगला जुमला क्या है? वो सुपरमार्केट से आ रहा है, एर कॉम्ट फुम सुपरमार्केट।
क्या बनेगा? Er kommt vom Supermarkt, वो सुपरमार्केट से आ रहा है। मेरी बात समझ आ गई आपको? तो फोन का एक इस्तेमाल जो है वो आपने लगाना है किसी भी जगह से आना। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट और बता दूं, नोट कर लीजिए वो भी। अगर आप बताते हैं मैं किसी कंट्री से या शहर से आ रहा हूं, उसके लिए आउस लगता है। ये नोट कर लें, ये चल इसके ऊपर फिर मैं आउस प्रेपोजिशन के ऊपर रहता किसी दिन बात करूंगा। लेकिन अगर आप बात करते हैं आने की, जैसे आप कहते हैं मैं पाकिस्तान से आया हूं, इसको मैं आउस पाकिस्तान, यही बोलते हैं ना आप। अब आपसे पूछा कहां से आए हैं जी, आप कहते हैं इसको मैं पाकिस्तान से आया हूं, फोन नहीं कहते। तो फोन का मतलब होता है आपने जो करीब तरीन चीजें हैं उनके लिए फोन लगे। जो दूर की चीजें, दूर की जगह हैं, जैसे कि पाकिस्तान या शहर जो है, किसी भी शहर से आप आ रहे हैं, ठीक है, तो आपने इसको में फोन बर्लिन, सॉरी आउस बर्लिन, ठीक है, सॉरी है, ओके। शहर के लिए किसी शहर से वापसी हो रही है या किसी कंट्री से वापसी हो रही है, तो आपने उसमें आउस लगाना है, फोन नहीं लगाना, ठीक है, दूर वाली जगहों से। अच्छा, अब फोन का एक इस्तेमाल तो मुझे समझ आ गया ना। अब किसी भी जगह से वापसी हो रही है। अच्छा, फोन का एक इस्तेमाल और भी है जो किसी चीज की मलकियत को शो करता है। फोन का एक इस्तेमाल जो फर्स्ट करें, ये बताया जाता है ये चीज किसकी है, ओके, मलकियत। जैसे मैं बताता हूं, ये मोबाइल मेरे बेटे का है, ये मोबाइल मेरे दोस्त का है, ये घर मेरे मालिक का है, यानी कोई भी मलकियत बताने के लिए भी फोन यूज होता है। अब दूसरा इस्तेमाल मलकियत के लिए, इसका देख लें, कुछ जुमले मैं बताता हूं तो आपको इसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। फर्ज करें आप कहते हैं कि ये अली की गाड़ी है, ये गाड़ी अली की है, ठीक है, क्या बने 10 ऑटो, ये गाड़ी है किसकी है? अली की, फुन अली। ये गाड़ी मेरी है, 10 ऑटो, फुन किसकी है? मेरी। इश्मियर हो जाएगा डाटिव के उसमें, ये पढ़े हुए हैं सारे, फुन मिया, ठीक है। ये गाड़ी मेरे दोस्त की है, 10 ऑटो फुन माइनम फ्रोइंट, माइनम फाटो, यानी जिसकी, जो चीज जिसकी है उसकी मलकियत बताने के लिए यूज होता है। मेरी बात समझ आ रही है आपको? ठीक है। अच्छा, ये किताब सारा की है, 10 बुक फुन जारा, 10 बुक, ये किताब है किसकी है? सारा की, फुन जारा आ जाएगा, ठीक है। ये मेज अहमद का है, बैग सॉरी, das ist die Tasche von Ahmad, ठीक है, ओके। das ist der Hund von Maria, ये मारिया का डॉग है, ओके। das ist das Hund von meinem Nachbar, ये डॉग मेरे हमसाए का है, सही है। अगर आपने बताना कि ये चीज मेरे हमसाए की है तो माइनम नाकबार हो जाएगा, दे नाकबार होते हैं ना, तो माइनम नाकबार हो जाएगा, ठीक है। 10 फाराड फोन माइनम ब्रूदर, ये साइकिल मेरे भाई की है, 10 फाराड फोन माइनम ब्रूदर, माइन, ठीक है। तो कुछ जुमला खुद भी बना सकते हैं, ठीक है, ओके। ये साइकिल मेरे बच्चे की है, 10 फाराड फोन माइनम किंड, 10 किंड होता है, माइनम किंड हो जाएगा। क्या ख्याल है? तो ये जुमला खुद भी बनाए, ठीक है। तो ये घर मेरे दोस्त का है, 10 हाउस फन माइनम फ्रॉइंड, ये हैंडी मेरे दोस्त का है, 10 हैंडी फन माइनम फ्रॉइंड, वेरी गुड, ठीक है। तो फोन के दो इस्तेमाल सीख लीजिए जो कि दोनों बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कि फोन का एक इस्तेमाल ये है कि अगर आप किसी भी जगह से आ रहे हैं तो फोन लगेगा। अगर दूर की जगह मैंने बता दिया, जैसे कि कंट्रीज हैं या शहर हैं, तो उसके लिए आउस लगा लीजिएगा, ठीक है। बाकी सबकी जगह से फोन लगाना है। मैं काम से आ रहा हूँ, स्कूल से आ रहा हूँ, घर से आ रहा हूँ, दुकान से आ रहा हूँ, बाजार से आ रहा हूँ, ठीक है, ओके, दोस्त की तरफ से आ रहा हूँ, डॉक्टर के पास से आ रहा हूँ, मार्केट से आ रहा हूँ, एपोथेके से आ रहा हूँ, कितनी जगह, बानों से आ रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अपने माता पिता से आ रहा हूँ, माँ बाप की तरफ से आ रहा हूँ, इसको मैं फन माइनन एल्टर्न बाइशपील, सही है। बहुत जुमले बन सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये फोन का कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो चुका होगा, लेकिन मजीद तफसील से सीखने के लिए आप हमारे जो इस यूट्यूब चैनल के जो प्ले लिस्ट है 100 के नाम से, उसको जरूर फॉलो कीजिए। उसमें ये तमाम चीजें आप एक सीक्वेंस के साथ सीख सकते हैं, राइट। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट लेसन्स, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, ऑलवेज बी हैप्पी एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस टाइम डियर फ्रेंड्स।